नमस्कार गुरुजी और सभी टीम को मैं प्रणाम करता हूं। सुशांत जी समेत जितने भी हमारे लोग इस समय जुड़े हैं, मैं समझता हूं आचार्य जी, शुभेंद्र शरण जी, ब्रह्मचारी महेश स्वरूप जी, आचार्य रवि मोहन जी, श्री अभिषेक कौशिक जी, महंत डॉक्टर उद्धव शरण जी, श्री रूपक शर्मा जी, श्री उमेश कन्नौजिया जी, रविंद्र चौधरी जी, श्री रमन त्रिपाठी जी और श्री कौशिक राडारिया जी, श्री प्रशांत पाटिल जी। समझता हूं कि और भी जितने लोग जुड़े होंगे और भी जो इस पुण्य काम में जुड़े हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस समय हम सब लोग एक भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और ये दौर पर आप अपने स्तर से, हम अपने स्तर से, सब लोग अपने अपने स्तर से सामाजिक काम पे लगे हुए हैं। सुबह से लेकर रात तक फुर्सत कम ही मिल पाती है हर एक व्यक्ति को, क्योंकि देश आज संकट के दौर से है और दुनिया में भी संकट बहुत तेजी से बढ़ा है और उसी का दूसरा रूप ब्लैक फंगस जो आ रहा है, वो चाहे उत्तराखंड प्रदेश हो, देवभूमि या अन्य प्रदेशों, सभी जगह उसके बारे में समाचार आ रहे हैं। ऐसे में हम आज प्रभु जो त्रिलोकीनाथ हैं, जिनका नाम लेने मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि श्री राम जय जय राम कहने मात्र से पूरा हमारे चारों तरफ एक शक्ति कवच आ जाता है और कई काम सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है। उन प्रभु के बारे में जिनका नाम ही इतना प्रभावशाली है, मात्र नाम लेने मात्र से कई संकटों से हम दूर होते हैं। ऐसे अवसर पर मैं प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि जो महामारी का संकट इस समय है, उसमें आप ही का एक सहारा है और इससे पार भी आप ही लगाएंगे। आज अधिक मुझे आपकी बातें ही सुननी होंगी। मुझे भी इस पुण्य काम में आप लोगों ने जोड़ा है और जितना भी गिलहरी का सा प्रयास हो सकता है उसमें हम सभी लोग लगे हुए हैं। रामायण रिसर्च काउंसिलिंग की ये एक अनूठी पहल है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी पहल और कुछ हो भी नहीं सकती है। सबसे गहरी रिसर्च है राम लला मन से मंदिर तक, जो किताब हमने अभी छापी है, जिसमें सुशांत जी एक बहुत मेहनत करने के बाद तथ्य जुड़ाए हैं और पूरी टीम ने, जितने आप हम सब लोग हैं, थोड़ी बहुत मुझे भी काम करने का अवसर सुशांत जी के साथ मिला है। 1108 पृष्ठ इसके तैयार हुए हैं। 10 भाषाओं में इसका अनुवाद करने की पूरी हम लोगों ने मन बनाया है, यानी संकल्पित हुए हैं और 21 देशों में इसको लॉन्चिंग करने का मन हम सब लोगों का बना हुआ है। इस तरह से ये एक गैर राजनीतिक विषय है और प्रभु कभी राजनीतिक विषय हो भी नहीं सकते हैं। हर धर्म, हर पंथ, हर मत वाले जितने भी लोग हैं, हर राजनीतिक दलों वाले प्रभु को मानते हैं और प्रभु की छत्र छाया प्राणी मात्र पर, हर एक पर समान रूप से बनी हुई भी है। हम सबकी ये कोशिश है कि इस साल 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी घटना हुई है। पिछली बार आपने देखा है कि धारा 370 हुई और 5 अगस्त को पास हुई और इस साल फिर धीरे धीरे करके प्रभु जी ने ऐसी शक्ति दी है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको और जो विपक्ष के लोग हों उनको संसद के अंदर, कि एक ऐसा चमत्कार हुआ। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया, उसके बाद अयोध्या में
प्रभु के मंदिर की नींव पड़ी। और वो नींव पड़ना अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक काम है, असंभव काम था। कुछ चीजें इस देश में ऐसी हुई हैं इन 10 वर्षों के अंतर्गत, 10 वर्ष मतलब 5 वर्ष पहले और 2-2.5 वर्ष इधर हो गए हैं, कि जो असंभव थी, जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता था ये कभी होगा। उन्हीं में से एक असंभव काम लगता था लोगों को, देश की जनता सोचती थी ऐसा असंभव होगा, लेकिन काम असंभव हुआ ही नहीं बल्कि तेजी से चलने भी लगा है। ये एक बहुत बड़ी कृपा प्रभु की हम लोगों पर रही है, और पूरे विश्व में उनके मानने वाले जितने भी लोग हैं उन पर ये कृपा रही है कि राम मंदिर, जिसके बारे में हम लोग कहते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, कोर्ट में ये चल रहा है, फलानी जगह ये हो रहा है, आज वो अच्छी तरह से अपने पथ पर आगे बढ़ते जा रहा है और हम सबको शक्ति भी मिल रही है और पूरी तरह से संगठित होकर इस समय हम लोगों का काम चल रहा है। धीरे धीरे मैं समझता हूं कि जैसे ये काम बढ़ते जाएगा और हम सारे लोग विस्तार लेते जाएंगे, और प्रभु तो अपने आप ही, उनकी वाणी, हम लोगों की वाणी में प्रभु है और उनका आशीर्वाद सब लोगों को अपने आप मिलेगा, चेन से चेन जुड़ते जाएगी। हमारा ये मानना है कि हम लोग जो पुस्तक को इस समय समर्पित करेंगे, 10 भाषाओं में करेंगे, अपने देश में करेंगे, पूरे राम भक्तों को विश्व में जाएगी और 21 देशों में लॉन्चिंग करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा काम होगा। जैसे जैसे मंदिर भी आगे को बढ़ेगा, उसी के साथ हम लोगों का विचार और सत्यता, जो सत्य बातें हुई हैं, क्यों अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जरूरत आई, राम भक्तों ने कैसे उस समय जो लोग थे, जो एक मस्जिद थी, कथित मस्जिद, उसको कैसे गिराया और गिरने के बाद क्या हुआ, केसेस कैसे चले, वो सब ईश्वर की कृपा से रही है। ऐसी शक्ति लोगों को दी उस समय। एक सेना, जिसे कहते हैं सेना ही थी, बानर सेना प्रभु के साथ थी, तो उसी रूप को मानते हुए लोग उस समय जब गए, 6 दिसंबर की घटना भुलाई नहीं जा सकती है। बढ़ते 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 आपने देखा कि ऐसी शक्ति आई कि आज उसने मूर्त रूप ले लिया है। तो इसके पीछे जो शक्ति है वो प्रभु की है, चाहे कोई हम माने या न माने, वो प्रभु की शक्ति है, हमें मानना ही पड़ेगा। असंभव काम संभव हो गया है। तो मेरा मतलब है कि जब हमने एक संकल्प लिया है, और घटनाओं के बारे में मैं बता रहा था कि ये स्थिति क्यों आई, ऐसा करने की जरूरत क्यों हुई, क्यों जो पहले से प्रभु का मंदिर था वो क्यों तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद फिर उसमें कई मुकदमे हुए, किस तरह से मुकदमे हुए, हमारे गुरुजन, हमारे संत जन जो एविडेंस देने के लिए गए, साक्ष्य देने के लिए गए, तो बिना कोई डर भय के कितना डराने का प्रयास हुआ, उसके बावजूद उन्होंने निष्पक्ष और निडर होकर वास्तविक तथ्यों को न्यायालय में रखा और उसके तथ्य मिल भी गए। इसके बाद जो भी महानुभाव जस्टिस रहे हैं, उसमें नाम लेना उचित नहीं है, सब लोगों ने निष्पक्ष तरीके से राम मंदिर की परमिशन हमको दी, स्वीकृति दी, और साथ में जो द्वंद्व हो सकता था समुदायों के बीच में, विभिन्न धर्मों के बीच में या पंथों के बीच में, तो वो आने की नौबत भी नहीं आई। सबको संतुष्ट किया गया, एक सबसे बड़ी बात थी। तो उन सब चीजों की, इसकी शुरुआत से लेकर, इसको तोड़ने से लेकर, फिर इसको जो दबाने का प्रयास हुआ, डराने का प्रयास हुआ, उससे लेकर एक एक घटना को, इस जो किताब छप रही है, इस किताब के अंदर 1108 पृष्ठ जिसके हैं, उसके अंदर समाहित किया गया है। और तो और जो माननीय समाज में उस समय समर्पित थे, चाहे जनप्रतिनिधि हों या पूजनीय परम पूजनीय हमारे साधु समाज के लोग हों या राम भक्त लोग हों, जो भी पूजनीय लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उनके भी कुछ अपने तजुर्बे या उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से किया, किस तरह से पार्टिसिपेट किया, उनकी भागीदारी कैसे रही, सभी लोगों के इसमें अनुभव आ रहे हैं।
और एक बहुत बड़ी बात है कि ये हाथ भी, ये जो काम होता है ये भी प्रभु किसी से करवाते हैं अपने कामों को, और कराने में उन्होंने पात्र भी चुने। जब श्री गणेश किया गया भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ये भी हम लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई दलगत राजनीति की बात यहां करूंगा, कतई नहीं, लेकिन करवाया गया उनसे। जैसे इसको लिखने का काम सुशांत जी से कराया गया, आपसे कराया गया, आपने अपने तजुर्बे दिए, और कहीं कहीं पर कोई छोटा मोटा गिलहरी का प्रयास हो सकता है, मैंने भी उसमें हल्का सा किया है। तो ये भगवान कराते हैं काम, इसलिए हमको हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आगे बढ़ते जाना है, लगातार हमको आगे बढ़ता जाना है, और हम सबका गिलहरी प्रयास इसमें होते रहना चाहिए। जो भव्यता मंदिर की आने वाली है, और ये कैसे आई, कितने संघर्षों के बाद आई, ये संघर्ष कहां से स्टार्ट हुआ, किन्होंने प्रभु का मंदिर तोड़ के नेस्त नाबूद करके, और वहां पर किस तरह से बाबरी नाम की मस्जिद बनाई, एक एक चीज का इतिहास इसमें लिखा हुआ है, जो सत्यता की कसौटी पर खरा उतरता है, बिल्कुल सत्यता की कसौटी पर खरा उतरता है। मैंने भी इसका जितना अध्ययन कर सकते हैं अध्ययन किया, तो सारे फैक्ट अगर आप देख लें, मिलान कर लें, और जो इतिहासकार है मिलान कर लें, तो उससे कहीं बाहर नहीं है। बिल्कुल लगातार पूरी स्टडी के बाद ही ये किताब बनाई गई है। और मैं समझता हूं कि जो श्री राम लला मन से मंदिर तक की हमारी एक भव्य भव्य संग्रह ही कहूं मैं इसको, एक भव्य संग्रह कहूं कि सारे एक्सपीरियंस हैं, सारी घटनाएं हैं, सब चीजें हैं, तो ये एक इतिहास बन रहा है, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। जैसे कई पुस्तक ऐसी होती हैं कि वो चले जाते हैं, क्योंकि ये तो हमको मानना ही पड़ेगा, शरीर नश्वर है, तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। तो ये बहुत सत्य महसूस होता है, ये शरीर तो जाना है एक दिन, किसी का भी है, लेकिन ये हिस्ट्री अमर और अजर रहेगी। ये किताब जब बन जाएगी, जिस तरह से भगवान रामचंद्र जी की रामायण आप जानते हैं कई भाषाओं में लिखी गई है, तुलसीदास जी लीजिए, चाहे वाल्मीकि जी लीजिए, चाहे कम्मन जी लीजिए, कई और भी ऐसे राइटर रहे हैं विभिन्न देशों में, भाषाओं में, तो उतना तो मुझे ज्ञान नहीं होता है जितना मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो उसी तरह से ये किताब भी एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में भविष्य के लिए रहेगी। संकलित किया हुआ इस तरह का मटेरियल मैं समझता हूं कि अभी तक मेरे अंदाज से तो नहीं हुआ है, जिस तरह से इसको संकलित करने का प्रयास सुशांत जी ने किया है, और उनके साथ पूरी टीम लगी हुई थी उनकी, कहीं कहीं पर हम भी उसमें उनके साथ में थे। तो ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूं, गुरुजनों का आभारी हूं, इतने सीनियर लोग, इतने जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो रामायण के ज्ञाता हैं, प्रभु के बहुत करीब हैं, प्रभु के बहुत करीब हैं, और प्रभु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। पूजनीय मुनिजन हमारे जुड़े हुए हैं, साधु संत जन जुड़े हुए हैं, आप सब जुड़े हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए पुनः एक ही प्रार्थना करता हूं कि इस कार्य को इतने संकट के समय में भी हमको अपने उत्साह में कमी तो लानी नहीं है, और है भी नहीं, करते रहना है, करते रहना है। जो जो हम लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, त्यों तो ये ग्रंथ की दिव्यता, भव्यता चारों तरफ फैलेगी। मैं तो सोचता हूं कि ये 21 ही देश नहीं, आने वाले समय में इसमें और भी देश बढ़ सकते हैं जहां पर हम लॉन्चिंग करेंगे। और हो सकता है कल को प्रभु फिर अपने आप ही, प्रभु की ऐसी कृपा हो जाए, अभी तो 10 भाषाएं हमने चुनी हैं, तो इससे भी ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद होने लगे, क्योंकि हरि अनंत, उनकी कृपा अनंता, हरि कृपा अनंता, पता नहीं क्या होता है, कोई नहीं जानता है, सब पूर्व निर्धारित है।
ये भी पूर्व निर्धारित होगा कि इन्होंने तोड़ी, ये किया, ऐसा होगा, कोर्ट में जाएंगे, ये साक्ष्य में आएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर फलाने प्रधानमंत्री उस युग में होंगे, वो इसका श्रीगणेश करेंगे, फिर ये पक्की एक व्यवस्था हो जाएगी और सुशांत जी और उनकी टीम और इतने पूजनीय लोग उसमें आएंगे, फिर एक एक घटना को लिपिबद्ध करेंगे, वो ग्रंथ का रूप ले लेगा और वो ग्रंथ एक इतिहास बनेगा। तो इसलिए मैं सुशांत जी आपको भी खूब धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरी तरह से न्यौछावर होकर काम किया है। घर गृहस्थी में काम करना कितना कठिन होता है मैं जानता हूं, लेकिन पूर्ण तरह से न्यौछावर होकर आपने काम किया है। हम लोगों को भी आपने प्रेरणा दी और इसी तरह से आज जितने भी पूजनीय लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब लोग मैं जानता हूं कि इस पर सब एक लक्ष्य पर चल रहे हैं। कई चीजों को सेकेंडरी करके पहले नंबर पर इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु हमको जरूर शक्ति देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको भी शुभकामना देता हूं सुशांत जी, पूरी टीम को शुभकामना देता हूं कि निश्चित हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।